जमीन के टुकड़े पर खून की बारिश, भाभी भतीजे की कुल्हाड़ी से बली, मार देंगे की चेतावनी बनी सच, देवर ने खेत को मातम घाट बनाया, गांव में गूंजी चीखें, रिश्तों का कातिल निकला अपना ही लहू। अमेठी में जमीन के लिए खून की होली, भाभी भतीजे को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। आपको बता दें, अमेठी में जमीन के टुकड़े ने रुदौली गांव में गुरुवार सुबह खौफनाक खून खराबा करा दिया। जमीन के विवाद ने देवर को इतना हैवान बना दिया कि उसने अपनी ही विधवा भाभी और भतीजों को कुल्हाड़ी व डंडों से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। गांव की सन्नाटेदार गलियों में अब सिर्फ मातम पसरा है। मृतकों की पहचान रमावती 45 वर्ष और उनके बेटे आकाश 20 वर्ष के रूप में हुई। आकाश खेतीहर था, जबकि बड़ा भाई लुधियाना में नौकरी करता है। आरोपी रामराज 36 वर्ष और मृतकों के बीच 1.5 बीघा जमीन को लेकर पुराना विवाद था। हाल ही में खेत में कीटनाशक डालने की कड़वाहट ने आग को और भड़का दिया। खेत में काम कर रहे मां बेटे पर देवर ने परिवार संग धावा बोला और कुल्हाड़ी बरसाकर दोनों की नृशंस हत्या कर दी। ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खास बात यह है कि वारदात से सिर्फ 1 घंटे पहले ही रमावती ने मदद के लिए फोन पर गुहार लगाई थी, ये हमें मार देंगे, थाने में तहरीर दिला दीजिए, लेकिन उनकी आशंका सच बनकर लौट आई। आक्रोशित परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं एसपी अर्पणा रजत कौशिक ने बताया कि आरोपी रामराज और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। अब पूरा गांव सवाल कर रहा है, अगर पुलिस पहले सजग होती तो क्या रमावती और उसका बेटा जिंदा होते। क्या नाम है भैया? अजय मौर्य हमारा नाम है। क्या घटना हुई है और कौन है ये मृतक आपके? मृतक मानो तो मेरा भाई है। हम मौर्य हैं, वो सरोज था, भाई जैसा प्यार था, बचपन से साथ लिए। बहन हमारी राखी भी बांधती थी, इसको भाई जैसे मानते थे। अभी 1 घंटा पहले हम इसको साथ लिए थे, साथ बैठे तो मोबाइल देख रहे थे। बोला भैया मम्मी को जा रहे खेत छोड़ने। जब एक खेत गया, काफी देर हो गया, तो हमने फोन किया, फोन 2 बार नहीं उठा। फिर गांव की एक महिला जा रही थी, वो बोली भैया वहाँ लाश पड़ी है। तो हम रहते हमारे बगल के एक लड़का और अनुराग तिवारी, उसको बैठा के लेके गए। वहां देखे तो हमारा भैया पड़ा था मृतक। क्या लगता है किस घटना में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया? ये पुराना विवाद था, वो जमीन लिखा लिया था इनका, इसके ऊपर हावी था हमेशा। इसके पापा नहीं है, 6 महीने का था, इसके पापा खत्म हो गए थे। कितने दिन से लगभग विवाद चल रहा है? विवाद लगभग 2 से 2.5 साल से चल रहा है। कहीं इसकी शिकायत आप लोगों ने की थी थाने पर? एक बार बहुत पहले ही शिकायत किए थे थाने में, तब से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अभी जल्दी में थाने में कोई तहरीर नहीं, अभी जल्दी में कोई नहीं हुई। वैसे क्या नाम है आपका? जगराम। क्या घटना हुई है सर? घटना हुई, हमारा भांजा को, हमारे बहन को मार दिया सर। सर उसको फांसी होना चाहिए बस सर। कौन है जो ये मृतक है? सर हमारी दीदी, हमारा भांजा है आकाश। क्या किस मामले पर विवाद के लेकर पूरी घटना हुई? सर ये खेत के बारे में है सर। ये खेत लिखवा लिए भी है सर, उसके बाद बोल रहे हैं वो भी छोड़ दो, जो मिला है वो भी छोड़ दो। इसकी सूचना आपने पहले कभी किसी को दी? सर प्रधान बताया गया था, प्रधान समझाया गया तो समझ गए थे सर। फिर सर आज पता नहीं क्या हुआ सर, खेत में गए देखने, फिर मार दिया सर। पूरी घटना देखिए, एक थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुदौली से सूचना प्राप्त हुई कि एक ही परिवार में एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही सगी भाभी और उनके बेटे पर हमला किया गया है। जो बेटे हैं उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसके बाद जो महिला हैं उनको तत्काल उपचार हेतु CHC लाया गया, जहां पर उनकी भी मृत्यु हो गई। प्राथमिक जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार यह जानकारी हुई कि जो उनका सगा देवर था, जिसके द्वारा और जिसके परिवार द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसको ये आभास था कि इनके द्वारा उसके खेत में कोई दवाई डाल दी गई है जिससे उसकी फसल खराब हुई है, और इसी बात को लेकर इनमें विवाद हुआ। और जब ये दोनों माता और इनके पुत्र अपना खेत पर काम करने के लिए गए, जो गांव से थोड़ी दूरी पर था, वहीं जाकर इनके ऊपर इनके देवर द्वारा हमला किया गया और इस घटना को कारित किया गया। घटना में जो मृतका हैं उनके भाई की तरफ से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है। जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।